हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं। कई टीचर्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को एक साथ पढ़ाते हैं। आई प्रेफर दोनों को अलग अलग पढ़ाना। उसमें फ़ायदा एक ये हो जाता है कि कंटिन्यूटी हमारा तुरंत ही फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगर लिमिट्स अच्छे से किया है तो कंटिन्यूटी डेफिनेटली आपको सिंपल लगा होगा। अगर कंटिन्यूटी अच्छे से किया है तो डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी बोल लो, ये भी आपको सिंपल ही लगेगा। लिमिट्स को स्ट्रॉन्ग करो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अपनी लिमिट में खुद ही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो नोन एज डेरिवेबिलिटी। कन्वेंशनली किसी भी चीज का पहले मीनिंग समझाया जाता है, उसके बाद उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। बट हर बार जरूरी नहीं है कि हम कन्वेंशन को फॉलो करें। दो टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैथमेटिकली उनका एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, एफ डैश ए और इसके ऊपर ये प्लस लिखा हुआ है। भाई दिख नहीं रहा होगा ढंग से, बट ये प्लस है। अब ये होता किसके इक्वल है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिए भाई। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस। अब इसके दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोनों ही ऑब्वियसली सेम हैं, बट कहीं पे ये लिखा होता है, कहीं पे ये लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस लिख रहा हूं, देन इट इज f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिख रहा हूं, ये यहां पर प्लस है, ये यहां पर ये माइनस है। ओके, सो ये प्लस अगर मैं लिख रहा हूं h टेंडिंग टू 0 प्लस, then it is f of a minus h minus fa upon minus h। भाई अगर h टेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, मतलब वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करना इज सेम एज पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, है कि नहीं भाई, है ना। तो यहां पर जब हम लिख रहे हैं h टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब h क्या हो गया, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। h पॉजिटिव है तो ये माइनस h मतलब नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर क्या है, h बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। तो दोनों सेम है, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो वो वाली चीज यूज करो। आई विल बी यूजिंग दिस डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दैट विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a अगर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं। और अगर इक्वल हैं तो वो फाइनाइट तो हो ही गए। और जब f डैश a प्लस, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं, तब हम इन दोनों के लिए ये नोटेशन कॉमनली यूज कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। ठीक है भाई, चलिए। तो जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, उसी तरीके से प्रॉपरली एक्सप्रेशन लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो सकता है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी करने की कोशिश करें, बट आई सजेस्ट, इनफैक्ट आई इंसिस्ट कि आप इस प्रकार से प्रॉपर एक्सप्रेशन को लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 पर? नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 2। मैथमेटिकली अभी हम इसको निकालते हैं।
मैं ये h टेंडिंग टू 0 प्लस वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा भाई। a क्या है यहाँ पर 1, 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये हमने वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया, ये वाला। यहां तक के थिंग्स आर सिंपल। इसके आगे भी सिंपल है, बट ये कई बार क्या होता है ना कि ये समझ में नहीं आता है कि इसको लिखें कैसे। तो ध्यान से देखिए, मेहरबान कदरदान। 1 माइनस एच, और h क्या है अपना पॉजिटिव, 1 से कम। 1 से कम के लिए कौन सी डेफिनेशन वैलिड है, ये वाली। f ऑफ x इक्वल टू x है, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1। 1 पर fx की डेफिनेशन ये वाली है, तो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। नीचे माइनस h, 1 से 1 कटा, माइनस h से माइनस h कट गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। वन प्लस एच, 1 से ज्यादा, कौन सा फंक्शन है एफ एक्स के लिए यहाँ पर, ये वाला। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो यहाँ से 1 है, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। सो दिस बिकम्स 1 से 1 कटा, न्यूमरेटर से h कॉमन निकाल लिया और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। लिमिट लगाएंगे, इसकी वैल्यू आ गई 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या है भाई ये फंक्शन, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस एच माइनस 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहां से 0। अब यहां पर 2 से 2 कट गया, मॉड ऑफ माइनस एच इज एच, क्योंकि एच तो पॉजिटिव है ना भाई। एच से एच कटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -1। उसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप निकालिए, वो +1 आएगी। दे आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जस्टिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि यार हमने तो कहीं पे पढ़ा था कि ऐसा होता है। जस्टिफाई करने का मतलब होता है क्यों ऐसा होता है। तो अगर वो चीज आपने ढंग से करी है तो आप सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, नहीं करी है तो देख लीजिए भाई। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लेट्स से इसकी वैल्यू जो आ रही है वो t आ रही है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है q। p एंड q आर नॉट इक्वल बट दे आर फाइनाइट। ओके, अब अपने को क्या जस्टिफाई करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो भाई, h टेंडिंग टू 0 प्लस पर डिनोमिनेटर बन रहा है 0, और इस लिमिट की वैल्यू आ रही है फाइनाइट। सो दिस लिमिट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म 0/0, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैल्यू फाइनाइट आएगी कैसे, नहीं आ सकती ना। तो ये 0 है, इसको भी 0 बनना पड़ेगा।
अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको लिमिट से हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है भैया। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई। उसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, क्योंकि वो भी फाइनाइट है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h विल बी इक्वल टू f ऑफ a, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h, वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तीनों इक्वल आ गए, मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को भाई साहब, मैं लिखवा भी दूंगा बाद में, बट इसको ध्यान रखो और ये लॉजिक को ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़ा फोटो वोटो बना लेते हैं। ए बी जो ये कॉर्ड है, या इसको सीकेंड बोल लो, उसका स्लोप क्या होगा भाई, लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 ये, y1 ये। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इस B पॉइंट को A के क्लोज लेके आऊं, तो जब ये पॉइंट B A के एकदम पास आ जाएगा, इनफाइनाइटली क्लोज, तब ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड होगी कि टेंजेंट बन जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो? आई एम श्योर आपने इमेजिन कर लिया। तो लिमिटिंग केस में जो कॉर्ड है वो बन गई टेंजेंट। ये इस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, है कि नहीं भाई। हमने b को a प्लस एच लिख दिया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट b है वो a के एकदम क्लोज आ गया, तो कॉर्ड बन गई टेंजेंट। ये कॉर्ड का स्लोप है, लिमिटिंग केस में कॉर्ड बन गई टेंजेंट, तो ये टेंजेंट का स्लोप है। Derivative at a point gives the slope of tangent to the curve at that point. Relation between tangent and differentiability. पहली चीज, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हैं x इक्वल टू a पर, और इक्वल हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटिकली हो गए, तब तो हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। और जो इन दोनों की वैल्यू आई है उसको अपन f डैश a से कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं, तो f डैश a क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स पर x इक्वल टू a पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। टेंजेंट है क्या, एक लाइन है ना, स्लोप हमको पता चल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 क्या हो जाएगा, f ऑफ a, क्योंकि हम x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं ना, x इक्वल टू a पर y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a, सो दिस इज y1, दिस इज x1 एंड दिस इज स्लोप। दूसरी चीज ये इंटरेस्टिंग है कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, या दोनों माइनस इंफिनिटी को, एक प्लस इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं या दोनों ही माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तब हम ये बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। हाउएवर देयर विल बी अ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट। और किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, a कॉमा एफ ए के बारे में। तो अगर लाइन पर
x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = a। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।